चलो शुरू करते हैं। अगर आप कोई कंपनी वाले हैं, न्यू लॉन्च कंपनी है, पुरानी कंपनी है, या फिर आप कोई सेल्स पर्सन हैं, चाहे आपका लेवल कुछ भी हो, सेल्स ऑफिसर हो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, या कंपनी का डायरेक्टर हो, हर किसी को ये कभी ना कभी दिक्कत आती है। किसी नए एरिया में कोई डिस्ट्रीब्यूटर कैसे सर्च किया जाए और फिर कैसे बनाया जाए, बहुत सारी दिक्कतें आती है। अब सबसे ज्यादा यही होता है कि जब न्यू लॉन्च कंपनी होती है तो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, या आप सेल्स में हैं, किसी नई जगह पर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इस फॉर्मूले का उपयोग आप किसी पुरानी जगह पे भी कर सकते हैं जहां पर आप बहुत सालों से हैं, लेकिन अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर उस एरिया के मिल जाएंगे, उनका डाटा मिल जाएगा आपको, और उसके बाद आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं और अपनी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, एजेंसी दे सकते हैं, डीलर अपॉइंट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ढूंढते हैं किसी भी एरिया में सबसे कम खर्च करके, इस वीडियो में आप सीखेंगे मेरे एक्सपीरियंस से। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, इंटरनेट का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और कम पैसे खर्च करने हैं। आपको वहां पर विजिट नहीं करनी और डेटा आपके पास आ जाए। कितना अच्छा रहेगा? बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा हर किसी के लिए, चाहे कंपनी हो चाहे सेल्स एम्प्लॉय हो। आपको इस्तेमाल करना है गूगल का। गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं उसका इस्तेमाल करना है। गूगल सर्च करके किसी भी एरिया के प्रॉपर एक लोकेशन का रिटेलर लिस्ट और होलसेलर लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट प्रोडक्ट वाइज निकाली जा सकती है गूगल के माध्यम से। गूगल पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको कई सारी और भी वेबसाइट मिलेंगी जो उसी सर्च में आ जाएंगी, जैसे कि जस्ट डायल आ जाएगा, और बहुत सारी फेमस वेबसाइट हैं जिनका नाम मैं यहां पर नहीं लूंगा। आपको उन पर प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, रिटेलर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट मिल जाएगी विथ एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस और फोन नंबर के साथ। और ये वेरीफाई भी रहते हैं, फेक नंबर नहीं होते मोस्टली, क्योंकि आप जब वहां पर ढूंढोगे तो आपको 2-3 वेबसाइटें मिलेंगी। उसके अलावा गूगल में इंडिविजुअल डेटा भी आता है, आपको उनको अपने एक्सेल सीट में या नोटबुक में लिख लेना है। अब आप उन पर फोन करें, फोन करके नंबर को वेरीफाई करें और डिटेल ले सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को व्हाट्सएप से, ईमेल से वहां पर भेज भी सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें अपनी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में समझा सकते हैं। या आपको डाटा मिल जाता है तो आप वहां पर विजिट भी कर सकते हैं। यह फॉर्मूला बहुत ही सक्सेसफुल है और काफी स्मार्ट एम्प्लॉय इसका इस्तेमाल करते हैं बिना उस एरिया में जाए हुए। कोई भी न्यू एरिया हो, यहां तक कि आपको अगर फॉरेन कंट्री में भी भेज दिया जाए सेल्स करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने के लिए, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप वहां पर डेटा निकाल सकते हैं। उन्हें फोन से बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेल से भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और भी बहुत सारे साधन है, और फिर आप उनसे मीटिंग भी कर सकते हैं इंडिया में बैठे बैठे। काफी सारी कंपनी और स्मार्ट एम्प्लॉइज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आपको इस्तेमाल करना है। अब मैं एक दूसरा धांसू तरीका बताता हूं आपको। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आपको उस लोकेशन पर विजिट करनी पड़ेगी। अब विजिट करने में क्या होता है कि हम 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर से ही मिल पाते हैं या उनका डेटा ही मिल पाता है, और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। तो सबसे अच्छा जो उपाय है कि आपको जिस लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना है उस लोकेशन पर पहुंच जाइए। आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं ढूंढने, आपको 5 से 10 होलसेलर से मिलना है डेटा कलेक्ट करने के लिए।
डिस्ट्रीब्यूटर कौन है इस एरिया में, किस प्रोडक्ट का क्या डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन है, कहां से माल आता है, सप्लाई कहां से आती है। आपको डिप्लोमेटिक तरीके से इन लोगों से पूछना है, क्योंकि सीधे सीधे पूछेंगे तो यहां से रिप्लाई मिलेगा नो। इसीलिए थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बात करिए, अपने बारे में बताइए कि हम इस कंपनी के हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की तलाश है, तो आपको होलसेलर से बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। बड़ी बड़ी दुकानें और मीडियम साइज की दुकानें 10 आपको विजिट करनी है और उनसे भी यही चीज पूछनी है। वहां से भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर का डेटा आपको मिल जाएगा आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब मैं एक फॉर्मूला इसमें और ऐड करना चाहता हूं कि आप जो होलसेलर मिलते हैं वो थोड़े से अगर उसमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर मिलेंगे तो और अच्छा डेटा निकल के आएगा। और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के रिटेलर से मिलेंगे, 10 मिल रहे हैं रिटेलर, उसमें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे 3 किसी और लोकेशन का, 4 किसी और लोकेशन का, 5 किसी और लोकेशन का, तो आपको बहुत अच्छा डेटा मिलेगा। ऐसा होता है कि बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, नए होते हैं और डेडिकेटेड होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो अभी छोटी छोटी दुकानों पर ही सप्लाई कर रहे होते हैं और बहुत सारे केवल होलसेल मार्केट में सप्लाई कर रहे होते हैं। बहुत सारे जो होते हैं कि बिग रिटेलर से ही केवल डील करते हैं, तो बिग रिटेलर पे जाएंगे तो वो बड़े का बताएगा, छोटे पे जाएंगे तो वो उसका बताएगा। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर लोकेशन वाइज और होलसेलर लोकेशन वाइज करेंगे तो आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। अब उसमें से अगर आपके पास समय बचता है तो उस दिन 2-3 लोगों से फोन करके जाइए, वो ऐसे मत जाइए, फोन करके जाइए और मिल लीजिए। उस दिन 2-3 लोगों से आपकी मीटिंग भी हो जाएगी। रिटेलर से जान पहचान बढ़ी, होलसेलर से जान पहचान बढ़ी और डिस्ट्रीब्यूटर भी आपने बात कर ली, तो पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव हो गया। यह फॉर्मूला बहुत अच्छा काम करता है जब हमें ऑनलाइन या गूगल की मदद से कोई भी डाटा नहीं मिलता है या किसी एम्प्लॉय की मदद से कोई डाटा नहीं मिलता है, तो खुद वहां पर जाके ये चीजें करनी पड़ती हैं। ये बहुत ही सक्सेस फॉर्मूला है जो स्मार्ट एम्प्लॉय और कंपनियां यूज करती हैं। कंपनी अपने ऑफिस के स्टाफ को भी ऐसी जगहों पर भेजती हैं और इस तरीके से अगर वो काम करेंगे तो पूरा दिन प्रोडक्टिव रहेगा और एक दिन में ही बहुत सारा डाटा और कई लोगों से मीटिंग हो जाएगी। तो ये 2 है सक्सेसफुल। तीसरा मैं आपको और बताता हूं। बहुत सारे फॉर्मूले हैं लेकिन 3 टॉप के बता। सबसे पहले आप उस लोकेशन पर अगर पहुंचते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन डाटा आपको मिलता नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो रिटेलर होता है, होलसेलर होता है, उसके यहां बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई करते हैं और उन लोगों को किसी का नाम पता रहता है, किसी का फोन नंबर रहता है, तो वो सही तरीके से रिप्लाई नहीं कर पाते या आपको कुछ जो जान पहचान होते हैं उनके उन्हीं का डाटा देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको उस एरिया में उतरना है और डिफरेंट डिफरेंट दुकानें करनी है, रिटेलर और होलसेलर। आपको उनसे ऐसे नहीं पूछना है इस एरिया में कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है, सारी चीजें बताइए और फिर उनकी दुकान में देखिए कि किस चीज का प्रोडक्ट ज्यादा है। आपकी कंपनी अगर कॉस्मेटिक बेचती है तो कॉस्मेटिक के आइटम पर फोकस करिए कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है। अगर फूड है तो फूड में आपका कॉम्पिटिटर कौन है। अपने कॉम्पिटिटर का माल जो है रिटेलर और होलसेलर के यहां किसके यहां ज्यादा मात्रा में रखा हुआ है, किसके यहां कम मात्रा में रखा हुआ है, ये ढूंढिए। अब आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छा होलसेलर है और इसने इस कंपनी का कॉम्पिटिटर हमारा जो है उसका माल बहुत अच्छा रख रखा है, बहुत अच्छी सेल करता है। तो यदि ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर हमें मिल जाए या ऐसा ही तगड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हमें मिल जाए तो ये जो होलसेलर है ये वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा, रिटेलर जो है ये ऑलरेडी कवर हो जाएगा, यानी हमारी कंपनी का माल यहां पे आ जाएगा। तो अपने कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट को देखें और फिर पूछें कि ये वाला जो प्रोडक्ट है किसके यहां से आ रहा है। फिर वो जो रिटेलर है, होलसेलर है, आपको कुछ और अच्छा डाटा बताएगा। कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट को ध्यान में रख के चलेंगे तो आपको वो वाला डिस्ट्रीब्यूटर और उससे मिलते जुलते डिस्ट्रीब्यूटर काफी सारा अच्छा डेटा मिल जाएगा। तो ये था स्मार्ट एम्प्लॉय के काम करने का तरीका। इस तरीके से काम करते हैं और कम समय में, एक दिन की विजिट में ही कई सारी मीटिंग भी हो जाती हैं और डाटा भी बहुत अच्छा आ जाता है। अब बहुत सारे लोगों से हम फोन से ही बात कर लेते हैं, फोन पर ही डील हो जाती है,
मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। और बहुत सारे लोगों से जब फोन से बात कर ले, मिलने की जरूरत पड़ी तो आप मिलिए या अपनी टीम को मिलवाइए। इस तरीके से कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढा जाता है, किसी भी एरिया में बात की जाती है और फिर उससे मीटिंग की जाती है। आपकी भी नई कंपनी है, पुरानी कंपनी है, एम्प्लॉई है, आप सेल्स एम्प्लॉई है, डिस्ट्रीब्यूटर इसी तरीके से ढूंढेंगे तो बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाएगा। उम्मीद है वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, अगर आपके पास इससे अच्छा कोई उपाय है तो वो भी आप बता सकते हैं और लोगों में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने के, डिस्ट्रीब्यूटर का डाटा निकालने के लिए, और उन्हीं का फॉर्मूला का यूज करके रिटेलर्स का डाटा, होलसेलर का डाटा और कटिंग करने वाले अपनी कैटेगरी के जितने भी हैं वो डाटा भी निकाला जाता है। वो किसी और वीडियो में आपको मैं जरूर शेयर करूंगा।